हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम प्रश्नावली 12.1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। दो गुणों जिनमें प्रत्येक आयतन कितना दे रखा है हमें 64 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। यानी कि इसमें क्या दे रखा है, दो घन दे रखे हैं, दो गुणों को मिला के एक ठोस बनाएंगे। जो ठोस बनाने में किसकी आकृति बन जाएगी, घनाभ की आकृति बन जाएगी। यहाँ पे मैंने एक घन बना रखा है पहले से, ठीक है। इसमें इसका आयतन कितना दे रखा है, तो सबसे पहले हमें दे रखा है घन का आयतन। तो घन का आयतन कितना दे रखा है हमें रहेगा 64 सेंटीमीटर क्यूब। और वैसे घन का आयतन कितना होता है, भुजा क्यूब। घन का आयतन कितना होता है, भुजा क्यूब, ठीक है। तो यहाँ से हम दोनों तरफ क्यूब रूट कर देंगे, यानी कि इधर भी हम क्या कर देंगे, क्यूब रूट, और इधर भी हम क्या कर देंगे, क्यूब रूट। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से इस क्यूब से ये क्यूब कट जाएगा, ये आ जाएगी भुजा। और ये कितना देंगे, 64 किसका क्यूब है, 4 सेंटीमीटर। यानी एक घन की भुजा कितनी आ रही है, 4 सेंटीमीटर। अब घन में सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है। ये 4 है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सभी 4 हो जाएगी। अब जैसे ही दूसरा घन, प्रत्येक आयतन ही, दूसरे घन में भी ये 4 होगी। जैसे ही इस घन को इसके पास में लाएंगे, दोनों को हम मर्ज करेंगे, यानी दोनों को एक जोड़ के एक ठोस बनाया, तब ये 4 और नीचे वाला 4, ठीक है। नीचे 4 कितनी हो जाएगी दूरी, नीचे तो हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई में और चौड़ाई में कोई फर्क पड़ेगा क्या, चौड़ाई यही रहनी है दोनों को जोड़ने पे, ऊंचाई भी यही रहनी है, इसलिए लंबाई और चौड़ाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब हमें क्या प्राप्त हो गया, एक घनाभ प्राप्त हो गया, ठीक है। ठीक है, अब घनाभ में लंबाई क्या हो गई, लंबाई हो गई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी हो गई, चौड़ाई हो गई 4 सेंटीमीटर, और ऊंचाई भी 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब हम याद करेंगे घनाभ का पृष्ठ क्षेत्र बोला हमें, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्र बोल दो या वक्र बोल दो, एक ही बात है। पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, 2 कोष्टक लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, ठीक है। 2 लंबाई कितनी दे रखी है, 8, चौड़ाई कितनी है 4, चौड़ाई कितनी है 4, ऊंचाई कितनी है 4 प्लस, ठीक है, ऊंचाई कितनी दे रखी है 4 और लंबाई कितनी है 8। यहाँ तक ठीक है। अब देखते हैं आगे, 8 को 4 से गुणा करेंगे 32, 4 को 4 से करेंगे 16, 8 को 4 से करेंगे 32। आगे कर देता हूँ मैं, ये कितने हो गए 32 32 64, 64 और 16 कितने हो गए 80, 2 इंटू 80 कितना हो गया, 80 को 2 से करेंगे तो सॉरी 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना आ गया, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन नंबर 2। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन है। यानी नीचे क्या है, एक अर्धगोला है, ठीक है, जिसके ऊपर क्या है, एक बेलन है। अर्धगोले का व्यास हमें दे रखा है 14, व्यास 14, त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7। इस बर्तन की कुल ऊंचाई, इस पूरे बर्तन की कुल ऊंचाई कितनी दे रही है हमें 13 सेंटीमीटर। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि इसका हमें क्या करना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब पहले हम क्या करेंगे, हमें जो दे रखा है वो लिख दो। यानी कि हमें क्या दे रखा है, बेलन दे रखा है, बेलन व अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, हमें दे रखा है व्यास, और व्यास त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी। अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, व्यास में जब 2 का भाग देंगे तो 7 सेंटीमीटर। अब इसी अर्धगोले पे बेलन है, यानी दोनों यहाँ पे एक ही स्थान पे है, तो इसका मतलब क्या है, दोनों की त्रिज्या समान है। अब देखो अर्धगोले की त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक भी है, और ये भी तो इसकी त्रिज्या ही है, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 7, ये भी इसकी त्रिज्या ही। केंद्र से या परिधि को मिलाएंगे तो ये भी त्रिज्या ही होगी इसकी। तो देखो ये इसकी त्रिज्या, यानी यहाँ से यहाँ तक कितनी, इसकी ऊंचाई भी ये 7 हो गई, ठीक है। तो हम बेलन की ऊंचाई निकाल सकते हैं, पूरी 13 है, इसमें से त्रिज्या या इसकी ऊंचाई निकाल दें तो कितनी हो जाएगी, उसकी 6 हो जाएगी। तो बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, टोटल 13 है, 13 में से ये 7 घटाने पे 6 सेंटीमीटर।
अब इस बर्तन का हम आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इस बर्तन के अंदर देखो क्या आ रहा है, एक तो अर्धगोला है, एक बेलन है, यानी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा। बेलन कैसा है, खोखला, और अर्धगोला भी खोखला। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसके अंदर हम क्या करेंगे, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ देंगे। ठीक है। अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2 पाई r ऐसा होता है। अर्धगोले का कितना होता है, 2 पाई r स्क्वायर होता है। दोनों में r समान है इसलिए हमने r लिया है। अब इसमें जो कॉमन आ रहा है 2 पाई r, यानी ये 2 पाई r दोनों में कॉमन आ रहा है। यहाँ क्या बच जाएगा, h प्लस, और यहाँ से एक r कॉमन आ गया तो एक r बच गया। ठीक है। आगे हम क्या करेंगे, मान रख देंगे, 2 इंटू पाई का मान 22/7, r का मान कितना है 7, और h का मान कितना दे रखा है हमें 6, प्लस r का मान 7। अब यहाँ पे देखो जब गुणा में है सारी संख्याएं तो ये 7 से 7 कट जाएंगे, 22 को 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएंगे 44, और ये 7 से कितने हो गए 13। अब 13 को इससे गुणा कर लो, 52 5 53 52 5 57, कितना हो गए 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। ये अपना क्या आ गया, इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। इसमें कुछ नहीं, एक अर्धगोला एक बेलन है, दोनों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करके जोड़ दो, अपना आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक खिलौना जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, यानी ये खिलौना है, इसकी त्रिज्या में कितनी दे रखी है 3.5। ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक भी त्रिज्या होती है, पता चल गया आपको। अब तो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, यानी शंकु है, इसकी त्रिज्या 3.5 है, उसी त्रिज्या यानी यही इसी त्रिज्या वाला अर्धगोला है, उसके ऊपर इसको रख दिया ऐसे वैसे। ठीक है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, यानी संपूर्ण ऊंचाई कितनी दे रखी है 15.5 दे रखी है। तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल करना है। उसमें क्या आएगा, एक तो आ जाएगा शंकु, एक आ जाएगा अर्धगोला। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं शंकु। क्या दे रखा है हमें, शंकु दे रखा है, वे अर्धगोला दे रखा है। दोनों की त्रिज्या कितनी दे रखी है, दोनों की त्रिज्या हमें दे रखी है 3.5 की त्रिज्या हमें कितनी दे रखी है 3.5, और शंकु की ऊंचाई में पता नहीं है, तो शंकु की ऊंचाई में ज्ञात करनी पड़ेगी। शंकु की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, जैसे उसमें निकाली थी क्वेश्चन नंबर 2 में निकाली थी वैसे निकालेंगे। पूरे की है 15.5, उसमें से ये इतनी सी 3.5 घटा देंगे तो कितनी आ जाएगी इसकी 12 सेंटीमीटर। कैसे निकाली हमने, ये टोटल खिलौने की ऊंचाई कितनी है 15.5, उसमें से ये यहाँ से यहाँ तक की इस अर्धगोले की ऊंचाई 3.5 हमने इसमें से घटा दी तो आ गई हमारे 12 सेंटीमीटर। ठीक है। अब आपके पास ये कितनी आ गई, यहाँ से यहाँ तक कितनी आई है 12, और ये कितनी 3.5। अब हमें तिर्यक ऊंचाई चाहिए, तो तिर्यक ऊंचाई के लिए आपको पता है यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है, इसके सामने वाली भुजा लंब होती है। तो तिर्यक ऊंचाई के लिए हम क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। उसमें क्या होता है, लंब स्क्वायर यानी h स्क्वायर, आधार स्क्वायर यानी त्रिज्या का स्क्वायर। तो मान रख दो, इसमें मान रख देंगे h कितना हमारा 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस त्रिज्या कितनी है 3.5 का स्क्वायर। ठीक है। अब देखो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, और यहाँ पे 3.5 यानी 35, या 3.5 का स्क्वायर आएगा 12.25। दोनों को जोड़ दो कितना आ रहे हैं, ये हो जाएंगे 156.25। अब 156.25 को आपको वर्गमूल नहीं आ रहा तो पॉइंट हटा लो, पॉइंट हटाने पर नीचे हो जाएंगे 100। तो ये पूरे के हैं, यहीं पे लिख देता हूँ मैं आगे। अब 156.25 किसका वर्गमूल है, ये वर्गमूल है 125 का, और 100 का वर्गमूल कितना होता है 10। तो एल हमारे पास कितना आ जाएगा
जैसे इसका भाग देंगे 12.5, एक जीरो तो एक संख्या, इनके ऊपर पॉइंट लगा देंगे, तो तिर्यक ऊंचाई हमारे पास कितनी आ गई 12.5। अब हम इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसमें क्या क्या आएगा, एक तो शंकु है तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्लस इसमें क्या आएगा, नीचे अर्धगोला है तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब तो आपको याद हो जानी चाहिए। अब यहाँ पे देखो पाई और आर दोनों कॉमन है, तो पाई आर कॉमन रहते हैं, क्या बच जाएगा एल प्लस 2 बच जाएगा, आर स्क्वायर में से एक आर बाहर आ गया तो एक आर बच जाएगा। ठीक है, अब मैं आगे यहाँ कर रहा हूँ, इधर हमारे पास क्या है, पाई, पाई का मान रख दो 22/7 इंटू आर का मान रख दो, आर का मान है 3.5 और एल का मान कितना आया था हमारे 12.5 प्लस 2 इंटू आर, आर कितना है 3.5। अब यहाँ देखो, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, नीचे कितना आएगा 10, 7 का भाग इसमें जाएगा 2 बार, 2 का भाग इसमें जाएगा 5 बार। ठीक है, तो 7 का भाग इसमें जाएगा 5 बार और 5 का भाग इसमें जाएगा 2 बार। ठीक है, अब 2 का भाग दे देंगे इसमें 11 बार, 11 को 5 से गुणा कर लो, ये तो कट गया, 11 ही बच रहा है यहाँ पे। ठीक है, और ये 12.5, 3.5 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 7, यहाँ पे 11 और ये कितना हो जाएगा 19.5। अब इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना आएंगे, गुणा कर लेना आप 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भुजा 7 सेमी वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा है, यानी हमें क्या दे रखा है, 7 सेंटीमीटर का एक घन दे रखा है, उसके ऊपर एक अर्धगोला ऐसे रखा हुआ है जैसे आपको चित्र में दिख रहा होगा वैसे। और अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या है, एक तो मैं पूछा अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या है, और इस प्रकार बने टॉस का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो देखिए चित्र ये है, इसमें देखो ये घन है, घन के ऊपर अर्धगोला है, तो ये इसकी भुजा के बराबर ही इसी का अर्धगोले का व्यास हो जाएगा, ये भुजा और यहाँ पर ये बराबरी होगा ऐसे, तो ये अर्धगोले का व्यास हो जाएगा 7। कितना हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं 7। तो देखते हैं हम, जैसे घन की भुजा कितनी दे रखी है हमें, घन की भुजा हमें दे रखी है 7 सेंटीमीटर और अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, वैसे अर्धगोले का व्यास हो रहा है 7 सेंटीमीटर, तो अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, अर्धगोले की त्रिज्या हो जाएगी 7, व्यास में 2 का भाग दे दो 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें टॉस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो टॉस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब इसमें क्या क्या आ रहा है, एक तो घन है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। घन का संपूर्ण बोल दे या वक्र बोल दे, एक ही बात है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहले इसमें ये ऊपर का आ जाएगा अर्धगोले, क्या ऊपर अर्धगोला है तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसमें ध्यान देने की ये बात है, ये तो घन हो गया, ये अर्धगोला हो गया, लेकिन जो ये अर्धगोले का ये भाग है, हमें तो वक्र वक्र याद करना है, यानी ये वाला इसके बाहर इसके बाहरी बारी, लेकिन ये वाला भाग यहाँ पे इसके ऊपर आ रहा है घन के ऊपर। ठीक है, तो ये वाला भाग तो हमें याद करना नहीं है, तो ये वाला भाग हम इसमें से करा देंगे
एक वर्त के आकार का ये वर्त का क्षेत्रफल। आपको पता है ये अर्धगोल है, अर्धगोले के नीचे वाला भाग किसके आकार का होता है, ये होता है वर्त के आकार का। तो ये वाला भाग हमें ज्ञात करना नहीं है, हमें अर्धगोले का वक्र करना है, तो इसको हम इसमें से घटा देंगे। अब देखते हैं घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 भुजा स्क्वायर, ठीक है, प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर माइनस वर्त का क्षेत्रफल आपको बताइए पाई आर स्क्वायर। अब देखो 6 भुजा स्क्वायर, भुजा कितनी देर की है, 7 घन की, और यहाँ पे देखो मान रखना चाहो तो मान रख लो, और वैसे आपको दिख ही रहा है 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर चला जाएगा, ये 2 है ये 1 है, तो 1 पाई आर स्क्वायर बच जाएगा। अब इधर देखो इनको गुणा कर लो 6 और इनको गुणा करेंगे तो 49, इधर 22/7 पाई का मान, आर का मान कितना है 7/2 इंटू 7/2। अब यहाँ पे 6 को हम गुणा कर लेंगे 49 से, तो कितना आएंगे यहाँ पे 6 को 49 से गुणा करने पाएंगे 294, प्लस यहाँ पे देखो एक 7 से 7 कट जाएगा, 2 का भाग जाएगा इसमें 11 का, तो 11 इंटू 7 ऊपर बच जाएगा और नीचे 2 बच रहा है। इधर कर देता हूँ मैं 294 प्लस ऊपर तो हो जाएगा 77, नीचे 294 प्लस इसका इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 38.5। अब इनको जोड़ लो 0.5 2 कितने हो रहे हैं 4 3 आएंगे 13 हो रहे हैं, ठीक है, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। इसमें क्या बोला गया था, घन था, घन के ऊपर एक अर्धगोला था, तो इस घन की भुजा 7 सेंटीमीटर है, तो जस्ट इसके ऊपर ही यही है, तो इसका व्यास कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक इस भुजा के बराबर ही ये व्यास है, कितना हो गया 7। इससे हम अर्धगोले की त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। फिर इसमें घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ये भाग एक्स्ट्रा है यहाँ पे वर्त का, यहाँ पे इसके ऊपर हमें बाहर का करना है, तो इसको हम इसमें से वर्त का क्षेत्रफल इसमें से घटा देंगे, फिर आगे आपको बताइए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। आपको दिख रहा है वैसे, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काट कर, यानी एक घन हमारे पास दिया गया है, ठीक है, उसमें हमने क्या किया है, एक अंदर की तरफ एक अर्धगोलक का गोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है, यानी कि इस घन की भुजा में पता नहीं है, ठीक है, इस घन की भुजा हम मान लेंगे ए सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसमें ये बोला गया है कि अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास, इस अर्धगोले का ये व्यास है पूरा यहाँ से यहाँ तक घन के एक किनारे के बराबर, यानी घन का एक किनारा यहाँ से यहाँ तक इसके बराबर है, यानी कि इसकी भुजा ए है और इसका व्यास भी ए हो जाएगा, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। अब शेष बचे टॉस का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी एक फलक को काट के तो हमने इसमें एक घन फिट कर दिया। अब हमें क्या करना है, ये शेष बचा है टॉस, ये एक घन है, मैंने एक ही फलक बनाया यहाँ पे, तो हमें क्या करना है, पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं। हमें दे रखा है, हमने माना कि घन की भुजा हमने मान ली ए सेंटीमीटर, ठीक है, और इसी प्रकार तो अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, अर्धगोले की त्रिज्या हो जाएगी हमारे पास a/2। इसका व्यास ए ही है अर्धगोले का, तो उसमें हम 2 का भाग दे देंगे, तो a/2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें शेष बचे टॉस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पृष्ठीय क्षेत्र, इसमें क्या क्या आ जाएगा, एक तो आ जाएगा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसमें हम क्या करेंगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल,
अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और उसमें से जैसे पिछले क्वेश्चन में था वैसे ही ये एक खोखला भाग तो है नहीं, ठीक है, तो इस ये वर्ताकार भाग है यहाँ से यहाँ तक, इसको घटा देंगे, ठीक है। हमें वक्र करना है, ये एक एक्स्ट्रा भाग है, तो इसमें से हम घटा देंगे वर्त का क्षेत्रफल। अब देखो इनके फॉर्मूले लिख लो। घन का संपूर्ण पृष्ठफल 6 भुजा स्क्वायर, अर्धगोले का क्या होता है वक्र 2 पाई आर स्क्वायर। अब आपको याद हो जाने चाहिए, वैसे मैंने सभी सूत्र आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बता दिए थे। वर्त का हो गया पाई आर स्क्वायर, इसका होगा 6 भुजा स्क्वायर, 2 यहाँ से पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर गया तो पाई आर स्क्वायर बच जाएगा। ये 6 भुजा स्क्वायर प्लस पाई का मान हमें रखना नहीं है, इसमें आर का मान रख दो, आर का मान a/2 और a/2। अब देखो यहाँ से तो 6 भुजा स्क्वायर प्लस इनको गुणा कर लो, a को a से करेंगे तो a स्क्वायर, 2 को 2 से करेंगे तो 4। अब देख लो a स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ऊपर a स्क्वायर कॉमन आ गया, 6 बच जाएंगे प्लस पाई/4। अब इनका एलसीएम ले लो, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 नीचे, एक और इसका एलसीएम कितना आएगा 4 का 4 आएगा, 1 का भाग 4 में 4 बार, 4 को 6 से गुणा करेंगे 24 प्लस 4 का भाग 4 में 1 बार, 1 को पाई से करेंगे पाई, ठीक है। ये अपना आंसर हो गया। 1 को 4 को बाहर भी लिख सकते हैं हम, 4 को ऐसे बाहर ले लो, ठीक है, ये 4 बाहर आ गया, a स्क्वायर 24 प्लस पाई ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये अपना हो गया शेष बच्चे, जो भी शेष बचा उस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। आज के लिए बहुत है। यदि हम आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।